नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे चैनल उड़ीसा ओरिजिनल रीना में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को मुंह मीठा कराया और वो किस खुशी में, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, आप देखते रहना। तो जैसे पता है आप लोगों को, घर में गाजर आता है तो 1.5-2 केजी से तो कम आएगा ही नहीं हलवा के लिए। तो सब मिलके थोड़ा थोड़ा करके इसको कद्दूकस कर लेते हैं। मेरे तो हाथों में बहुत दर्द होता है, तो मेरी बड़ी वाली बेटी थोड़ी हेल्प कर दी और थोड़ा मैं कर ली तो हो गया। और अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो ये लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ और एक किचन से हटकर अलग मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये छोटा वाला गैस ना ख़त्म करना है। ये छठ के टाइम पे जो हमने भरवाया था, तो इस पे तो मैं नमक वगैरह नहीं कर रही हूँ, बाहर का खाना नहीं बना सकती। इसमें बस पूजा का खाना बनेगा। या तो दूध गर्म कर सकती हूँ या तो मीठा मीठा कुछ हलवा वगैरह बना रही हूँ। तो ये ख़त्म हो जाएगा ना ये छोटा वाला सिलेंडर, तो फिर मैं इसको उठाकर फिर रख दूँगी। फिर पूजा पाठ में नवरात्रा के टाइम पे निकालूंगी और छठ के टाइम पे ही यूज होगा, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज वाला खाना इसमें बनता है। किचन में तो सब टाइप का खाना बनता है, आप लोगों को पता है, तो इसीलिए इसमें मैं बस हलवा बना रही हूँ। मुझे गैस ख़त्म करना है तो ये। और आप लोगों को पता है ना, गाजर के हलवे में गैस कितना लगता है, टाइम भी कितना लगता है, 2-2.5 घंटा तो लगता ही है। तो 2 केजी के दूध में मैं पूरा सुखाई हूँ इसको। पहले दूध आधा सुखाई हूँ। और गाजर का हलवा का रेसिपी तो सबको पता है, मैं 2-3 टाइप से बनाती हूँ। तो आज मैंने पूरा दूध को अच्छे से सुखा लिया था। जब दूध आधा केजी रह गया, उसके बाद उसमें ये डाली हूँ गाजर कद्दूकस करके, फिर खूब चलाई हूँ, फिर चीनी डाली हूँ, ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ और उतारने के टाइम पे 2 चम्मच देसी घी डाली हूँ। तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो ये देखो आप, बड़ी मम्मी बनने की खुशी में बहुत टेस्टी हलवा है। मेरे हस्बैंड की नहीं बोलूँगी ज़्यादा। दिखाओ, वो कौन से दिखा रही बेटा? अरे पूरा कवर नहीं करूँगी, ठीक है। ये बड़े पापा बनने की खुशी में ये गाजर का हलवा। अब तो आज के दिन ही शाम के टाइम में 23 नवंबर चल रहा ना अभी, हाँ, नवंबर को शाम को 6:30 बजे मेरी देवर की बेटी हुई है। मतलब मैं बड़ी मम्मी बन गई। पहले एक बेटा था और अभी सेकंड में उनको बेटी चाहिए थी। सब कोई को लगता है ना, एक बेटा है तो एक बेटी हो जाए और एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए, मतलब फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो बहुत क्यूट और बहुत प्यारी सी बेटी है। मैं उसका पिक ऐड करूँगी अभी, आप देखना। तो और उसी दिन मैं बनाई थी गाजर का हलवा, तो मुँह मीठा करने का अच्छा खासा हमारा एक बहाना मिल गया। और उसके बाद फिर पहले तो हम लोगों ने मुंह मीठा कर लिया और अब मैं बना रही हूँ ये सत्तू का पराठा। तो ये सत्तू है, चने का आटा जिसे बोलते हैं। उसमें काला जीरा, अजवाइन जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, और ये नमक, और उसके बाद फिर ये है प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया और हरी धनिया है और हरी मिर्च। तो सबको बारीक काट ली हूँ। और ये गया 1 चम्मच आम के अचार का मसाला। तो सर्दियों में नहीं पराठा बहुत अच्छा लगता। और सरसों का तेल, तो इसमें मैं पानी बहुत थोड़ा सा ऐड की हूँ। पानी ना ऐड करके अगर सरसों के तेल से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लो, सान लो जो बोलते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। तो इसको हाथों से मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके भरभरा सा बना लेते हैं। देखो इस टाइप का बन गया। और बस जैसे आलू के पराठे में स्टफिंग भरते हैं, वैसे आटे में वैसे लोइया बनाकर इसकी स्टफिंग भर के और पराठे बना लो। तो इसके साथ ना मैं बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, मुझे बहुत पसंद आती है। इसके से ज़्यादातर तो लोग बैगन का भरता, टमाटर की चटनी बनाते हैं। तो सबको पता भी टमाटर बहुत महंगा है, तो 1 टमाटर डाल के मैं आलू की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो आलू की सब्ज़ी के साथ, वो आलू और टमाटर की सब्ज़ी के साथ ये सत्तू का पराठा ज़्यादा पसंद है। और बहुत लोग तो चाय के साथ भी खाते हैं। तो ऐसे कर कर के मैं पराठा बनाई। गाजर का हलवा तो पहले ही हम लोगों ने कंट्रोल नहीं हुआ। मैं शाम के 6 बजे से लगी हूँ तो 8 बजे तक कंप्लीट हुआ। तो पहले मैंने सबको हलवा खिला दिया और उसके बाद फिर ये रोटियां बना रही हूँ। तो 1-1, 2-2 पीस ये सबको ही खाएँ, जिनको जितना खाना था। तो ये हमारा हो गया
सत्तू का पराठा डिनर में बन गया। तो अभी सर्दियाँ आ गई है तो अभी कितनी टाइप की पराठे बनेंगे सबको पता है, सर्दियों में तो पराठे ही अच्छे लगते हैं। वो हो चुका, रात कंप्लीट हो गई। ये नेक्स्ट डे है, सुबह के टाइम का है। तो ये मैं छत पे जा रही हूँ। ये गीले कपड़े थे, शाम के समय पानी आता है ना हमारे, तो शाम को ही मैं कपड़ा धोकर रख देती हूँ। और छत पे तो डाल नहीं सकते क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, फिर से शीत और गीले हो जाएंगे। तो जब सुबह के टाइम में धूप आता है तो नेक्स्ट डे ही ये सारे कपड़े मैं छत पे डालती हूँ। तो मैं अपने छत पे जा रही हूँ और साथ में देखा ना अपना गेहूँ का डब्बा था, तो ये भी एक है ना, ये काम मैं हमेशा करती हूँ सुबह उठते ही। तो अभी 7:30 8 बज गए थे। 8 बजे का टाइम, अच्छी खासी धूप आ जाती है हमारे छत पे। जिस दिन धूप आ जाती है तो अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो छत पे आ चुकी हूँ मैं और अब ये डब्बा खोलकर ऐसे रखो, मतलब डब्बे में भरती हूँ। 2-2 केजी लाती हूँ, डब्बे में भर देती हूँ। जब ख़त्म होता है फिर 2 केजी लाकर डब्बे में डालती हूँ। तो छत पे आते ही सबसे पहला काम मेरा ही होता है। मतलब मेरे सारे दिन के काम में ना ये भी एक बहुत अच्छा काम है और इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो है ही नहीं। आप देकर देखो पक्षियों को दाना, आपकी लाइफ में देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरी लाइफ तो भगवान की तरह से बहुत अच्छी है, चल रही है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मतलब पक्षियों को दाना देना आप देखना बहुत अच्छा होता है, पक्षियों को दाना खिलाना। और वैसे तो लाइफ है, तो लाइफ में पता है ना, दुख सुख सभी है, सब वो नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। ये नहीं कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पर ये है ना किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप सोचोगे कभी अन्न की कमी नहीं होगी। पक्षियों को दाना खिलाने से ना आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और ये मेरा बेटा भी आ गया छत पे। तो ये दाना देकर अब मैं नीचे की ओर जा रही हूँ और अब लग जाऊंगी अपने काम में। आज हस्बैंड ना जल्दी चले गए, अभी 3-4 दिन से मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी ही चले जाते हैं। तो उनको कुछ भी, कभी हलवा, कभी कुछ भी, जल्दी से वो घर पे सुबह जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं। कभी नमकीन, कभी लेमन टी, ये सब पी के, कभी बिस्किट ऐसे खा कर जाते हैं। तो उनको भेजने के बाद ही मैं घर के सारे एक्स्ट्रा काम कर रही। और अब मैं बना रही हूँ ये मिक्स वाला सब्जी। इसकी शॉर्ट्स रेसिपी भी डाली हूँ, आप देखना। मिक्स फ्राई है, सब्जी नहीं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई, बहुत टेस्टी लगता है ये। ऐसे कुछ भी मसाला नहीं डाली और ऐसे सिंपल सा, देखो ये शिमला मिर्च है और बीन्स है। तो 2-3 टाइप की सब्जियां इस टाइप थी, तो और भी आप मिक्स कर सकते हैं तो कर लेना। तो सबको कट करके मैं तेल में बस जीरा और तेज पत्ता का तड़का लगाकर और इसको फ्राई कर रही हूँ। और एक साइड में मैं फिर आटा भी लगाऊंगी। तो किचन में ना पता नहीं क्यों मेरे कपड़े बहुत गंदे होते हैं, तो ये पहन लेने से मुझे बहुत कंफर्टेबल है। कपड़े जैसा भी अच्छा कपड़ा पहन के आप काम कर लो, कोई नहीं। और ये अभी इतनी ज़्यादा आज मतलब सर्दी नहीं है, तो गर्म सूट डाली हूँ और हाफ वाला स्वेटर डाली हूँ। और किचन में तो ज़्यादातर मैं, आप लोगों को पता, जब तबीयत ठीक नहीं होती है तभी मैं नहीं नहाती, वरना मैं हमेशा नहा कर ही आती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो। और अभी तो पूजा भी नहीं करना है, अभी मैं ना कुछ दिन तक पूजा भी नहीं करूँगी क्योंकि घर में छुतका लग गया है ना, घर में नया बच्चा जन्मते हैं तो कुछ दिन तक पूजा नहीं करते। तो वो बेटी है, इसलिए 21 दिन तक घर में पूजा नहीं होगी। मैं सास से बात की थी तो उन्होंने बताया 21 दिन पे तक अभी घर में पूजा वूजा नहीं होना है। तो अभी बहुत टाइम बच जा रहा, वरना सुबह शाम मैं थोड़ा पूजा भी करती हूँ। बिना पूजा किए तो मुझे चैन नहीं, पूजा करती हूँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है मुझे। तो बस ऐसे मन मन में मानसिक पूजा, मन मन में गायत्री मंत्र जपती रहती हूँ और मन से ही प्रार्थना करती रहती हूँ। नहाने के बाद पूजा रूम के दरवाजे पे खड़े होकर भगवान लोग को ऐसे प्रणाम कर लेती हूँ। और बस जोत बाती, धूप दीप, भगवान का फोटो पोछना, गंगा जल छिड़कना, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हूँ जिसमें मुझे दैनिक पूजा में भी आधा घंटा लग ही जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम ही मैं करती हूँ। तो अभी कुछ दिन तक वो पूजा नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए अब मैं किचन में बिना पूजा किए ही ऐसे हाथ प्रणाम करके आ गई हूँ। और अब ना मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। सुबह तो बच्चों ने रस, चाय,
मतलब हस्बैंड जल्दी चले जाते हैं ना तो प्रॉपर नाश्ता भी नहीं बनता। वो जब रहते हैं अच्छे से 8:30-9 बजे जानते हैं तो बहुत अच्छे से मैं नाश्ता वास्ता बना के उनको भी देती हूँ और सबका हो जाता है। तो अब जल्दी वो चले गए तो ऐसे ही मुझे आते आते 9 साढ़े 9 हो ही गया। सारे काम करके आते आते मैं एक ही बार ये दोपहर का लंच ही बना रही हूँ। तो वो जब तक फ्राई हो गया, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब उसमें मैं एक गाजर मिक्स कर रही हूँ, कद्दूकस करके जो गाजर रखी थी, और वो मिक्स करके थोड़ी देर वो चलाऊंगी। और उसके बाद फिर इसमें हल्दी और नमक, अभी बस यही 2 चीज़ डालकर इसको अच्छे से और मिक्स करेंगे। और हरी सब्जियों को बहुत ज़्यादा ना वैसे मतलब पका के नहीं खाना चाहिए, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। थोड़ी हरी सब्जियां क्रंची हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस वो मिक्स करने के बाद, चलाने के बाद ये मैं मैगी मसाला डाल दी। इससे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मेरे दोनों बच्चों को, दोनों बेटियों को बहुत पसंद आया ये फ्राई। तो इसकी शॉर्ट्स रेसिपी भी डाली हूँ, जो देखी हो देख लेना। मैं इसमें भी बता दे रही हूँ, उसमें तो म्यूजिक के साथ डालती हूँ ज़्यादातर, तो समझने वाले तो समझ ही जाते होंगे। ये 2 टाइप की थाली रेडी है। एक बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए वो दाल ना जीरा लगा हुआ नहीं खाता, जीरा तड़का वाला, तो सिंपल देसी घी डाल दी हूँ। स्क्वायर वाले पराठे बना दी हूँ, कुछ तो खाए। ये फ्राई है और एक बूंदी का लड्डू। तो ये सर्व क्यों खाया तो था, इसमें का आधा ही आधा खाया है, वो बस दाल पूरा पी लिया था। और दूसरी थाली देखो मेरे लिए है। तो दूसरी थाली में ना घी बहुत कम खाती थी कि मैं मोटी हो जाऊंगी, पर 1 चम्मच घी खाना हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो अब मैं खा लेती हूँ, घर का है देसी घी। तो मेरी सब्जी खाने में देखा आपने, फुल्की है, मिर्ची का अचार है। तो ये 2 टाइप की थालियाँ हो गई। और ये बेटे के लिए, तो ये हमारा 2 टाइप का थाली रेडी है। और कैसा लगा आप लोगों को? आओ आप लोग भी ज्वाइन करो, खाओ हमारे साथ। सब बोलते हैं ना, बस बोल देते हैं भाई, खा तो नहीं सकते, देख लेते हैं, तो मैं भी दिखा रही हूँ। और फिर मिलती हूँ। अच्छा लगे तो एक लाइक करना और मेरी बेटी को प्यार दे। तो ये है वो प्यारी सी गुड़िया जो हमारे फैमिली में आई है। ये हमेशा स्वस्थ रहे और अच्छे से पले बढ़े। ओके, बाय बाय।